हाथरस मामले की बात कर लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होगी हाथरस मामले को लेकर। एसआईटी की 900 पेज की रिपोर्ट में हादसे के जिम्मेदारों के नाम हैं। जी हां, हाथरस कांड की 900 पेज की रिपोर्ट एसआईटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। एसआईटी ने 150 अफसरों, कर्मचारियों, पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी माना है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, काफी संवेदनशील मसला है। सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि एसआईटी ने आयोजकों को दोषी माना है इस घटना के लिए। बिल्कुल सुमित, एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट भी जो पेश कर दी गई है और इसमें आयोजकों को जो है उसमें गुनहगार की श्रेणी में रखा गया है। अब जो है जब 12 जुलाई को इसमें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो मान के चलिए कि कोई ना कोई एक पाथ ब्रेकिंग जो है डिसीजन जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ सकता है, क्योंकि जब इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी जो वकील है विशाल तिवारी उनकी तरफ से, तो उस समय भी कहा गया था कि उनकी मांगे जो मुख्य रूप से वो है कि एक ऐसे कमेटी का गठन हो जिसमें एक रिटायर्ड जज हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, उनकी निगरानी में एक जांच कमेटी का गठन हो और वो इस पूरे मामले की जांच करे। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से जो जांच रिपोर्ट आ रही है, जिसके नाम लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर स्पेशली अलग से तहकीकात की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि एक तरफ जहां पे यहां पे मुख्य आयोजकों को लेकर के एक उनको कटघरे में खड़ा किया गया है, आरोपी बनाया गया है, उसके अलावा जो बाबा है उसके प्रति कोई जो है चार्जशीट में कहीं नाम दाखिल नहीं है, उसका नाम शामिल नहीं है। ऐसे में लेकर के सवाल हर तरफ से भी उठ रहा है कि जांच का दायरा सिर्फ एक सीमित क्षेत्र या टारगेट क्षेत्र तक ही क्यों है। सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है अमृत, बहुत बड़ा सवाल है। एसआईटी ने कहा है कि जो आयोजक हैं वो दोषी हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। अब सवाल यही उठता है कि क्या बाबा एसआईटी की जद में नहीं आ रहे हैं, क्या कि बाबा निर्दोष हैं? बाबा को क्या क्लीन चिट मिल गई है एसआईटी की तरफ से? अब अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती है, पता नहीं चल जाता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, जब 12 जुलाई को सुनवाई होगी तो ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट को भी उसकी व्याख्या की जाएगी, पूरी तरह से उसको रखा भी जाएगा और कोर्ट इस पर संज्ञान जरूर लेगा। जब आज याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई थी तो यही दावा था कि इस पूरे मामले में स्थिति बहुत ही वेग है, अस्पष्ट है, तो स्पष्टता जरूरी है और इसके लिए जांच का दायरा जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब देखना होगा कि जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कोर्ट में जो दलीलें रखी जा रही है याचिका की तरफ से, वो क्या उसको जो है कोर्ट सब्सटेंशिएट करता है उस तरह से या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में एक बात चल रही है और आरोपों के घेरे में न सिर्फ आयोजन करने वाले लोग हैं, बल्कि मुख्य रूप से उसमें देखा जाए तो केंद्र में बाबा भी है। हालांकि इस दौरान जब कोर्ट में इस चीज को लेकर के बात उठेगी, इससे पहले ही उनके वकील ने एक नया एक एंगल जरूर दिया है। उनका ये कहना है कि इसमें स्कॉर्पियो गाड़ी में 7 से 8 लोग निकले और उन्होंने जो है स्प्रे का छिड़काव किया, जहरीला स्प्रे का छिड़काव किया। बहुत सारे तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं अमृत, बहुत सारे तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 को होनी है, 12 तारीख को। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस रिपोर्ट को लेकर।